हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्कूटी लेकर तैयार हूँ, कहीं जा रही हूँ। तो आपको ये सरप्राइज़ वहीं रिवील होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ तैयार होकर। तो आइए चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं और मेरे हाथ में आप टिकट देख रहे हैं, ये मेरे गाड़ी की टिकट है। मतलब गाड़ी जहाँ मैंने गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करी है वहाँ की। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आई हुई हूँ सिकंदरा, अकबर का मकबरा देखने के लिए। और यहाँ पे इसकी टिकट मैंने ऑनलाइन भी बुक की है, जो पर पर्सन मुझे 25 रुपीज़ की पड़ी है। और ऑफलाइन का भी ऑप्शन है जिसमें आपको 30 रुपीज़ पे करने होंगे। बाकी हमें एक गार्ड अंकल मिले, वो बोल रहे थे कि आप चाहो तो हम आपको इसका टूर करा सकते हैं। तो हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि हमें ऐसी नीड नहीं थी कि कोई टूर गाइड, टूरिस्ट गाइड हमारे पीछे पीछे या हमारे आगे आगे चले और हमें बताए। हम केवल अपनी मस्ती के मूड में आए हुए थे, तो हमें इतना कोई ज़रूरी नहीं था। हम दोनों लोग, मैं और आंटी, दोनों लोग काफ़ी थे, मतलब घूमने के लिए या अपना साथ देने के लिए काफ़ी थे हम लोग। और हम आगे आप चल देखेंगे कि अकबर का मकबरा किस टाइप से, कैसे, क्या है। क्योंकि आपने पहले भी कभी देखा होगा या आप में से कई लोग जो आ चुके होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि वहाँ पे क्या है, कैसे है। मेरा तो सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं चिल करने आई हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जहाँ मैं जा रही हूँ या जहाँ भी मैं जाऊँगी आने वाले टाइम में, मैं वहाँ का आपको पूरा वीडियो या वहाँ वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँ कि मैंने वहाँ पे क्या नया एक्सपीरियंस देखा या क्या मेरा नया मोटिव रहा वहाँ जाने का। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा क्या मोटिव रहा या जो भी था। हम उसको चीज़ को ज़्यादा ना गौर करते हुए हम फ़िलहाल सिकंदरा पर अपना पूरा फोकस करते हैं। तो यहाँ के आप गार्डन देखिए कितने सुंदर हैं। यहाँ मेरा तो मन ही नहीं हट रहा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा मन कर रहा था बस यहीं इन फूलों को देखती रहूँ। इतना प्यारा था वहाँ का गार्डन। आप जितनी भी मतलब एक तो सबसे पहली बात होती है, गार्डन अगर है तो साफ़ सफाई भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये देखिए सिकंदरा का गेट, ये सब मेन दरवाज़ा है जहाँ से आप एंटर करते हैं अंदर सिकंदरा के लिए। और उसकी जस्ट सामने ही ये गार्डन है। इतना प्यारा लगता है ये सच में, बहुत ज़्यादा। और आइए चलते हैं हम अंदर की तरफ और मैं आपको बताऊंगी अंदर आ जाते हुए क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की। ये इसका छोटा सा गेट है जिसमें हम एंटर करते हैं। मैंने आंटी से कहा पहले आप चलिए आगे। और मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग सच में बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में कहीं पर भी कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो ऐसी ना हो जो मैं ना देखूं। बट ऐसा भी तो फ़िलहाल नहीं पॉसिबल है क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल आगरा में ही काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे अभी आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिकंदरा दिखा रही हूँ, तो हो सकता है कि आगरा की सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखा सकूँ। तो हम एंटर करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्रंट सिकंदरा की फ्रंट गेट के अंदर की जगह है। और यहाँ पे ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं। इसका मैं आपको गुम्बद दिखाती हूँ अभी। ये काफ़ी ऊपर तक है। ये देखिए ऊपर ऊपर जो अंदर की तरफ जो गुम्बद ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये वो है। और ये पूरा गोल घुमा के दिखा है। यहाँ पहले राजा महाराजा बैठते थे और जो भी मतलब मैंने सुना है वो ये है कि यहाँ पे मतलब उनका जो एक तरीके से दरबार भी लगता था। और ये गाँव के लोकल लोग हैं जो यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह ले जाते हैं। और ये बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, यही है मेन सिकंदरा जहाँ पे अकबर की समाधि है। और इसके बाद आप देखेंगे आंटी जा रही हैं पुराना कुआं देखने के लिए। मैंने देखा एक बंदर धूप सेक रहा है। ठंड का मौसम तो सबके लिए है, चाहे जानवर हो या इंसान। तो धूप वूप सेक रहा है, तो मैंने उसको भी वीडियो में कैप्चर कर लिया। आंटी देखने जा रही हैं कि यहाँ पानी का क्या स्रोत रहा था।
पहले पहले के टाइम में, या अभी हम ये लोग पानी का स्रोत कहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने टाइम से अभी तक चली आ रही हैं, या कुछ चीज़ें नहीं बनी हैं। तो हम आगे के लिए जो सिकंदरा में जहाँ पे अकबर की समाधि है वहाँ के लिए चल रहे हैं। और सामने आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सा मतलब व्यू है, गार्डन वगैरह इतने प्यारे हैं वहाँ के। आप देखिए पेड़ों पर भी उन्होंने पेंट कर रखा है, ये खजूर के पेड़ हैं। और एक टाइम था, मुझे याद है कि मैं काफ़ी टाइम पहले आई थी, तो यहाँ पे लंगूर भी हुआ करते थे। मतलब अब जानवर भी यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, हिरन वगैरह भी हुआ करते थे, और जहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे सब जगह पर फूल हुआ करते थे। पर काफ़ी सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो गई हैं। तो चेंज बस सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई है कि यहाँ के गार्डन्स नहीं ख़त्म हुए हैं, गार्डन्स और बढ़िया हो गए हैं पहले से। और एक चीज़ अच्छी हुई, जब मैं आई थी तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये पुराने ज़माने में पानी को डाइवर्ट करने के लिए जगह बनी हुई थी, कि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो ये कैसे अलग अलग गार्डन्स में जा सकता है। और ये सामने से नाली आ रही है, ये आप देख पा रहे हैं। और इतना प्यारा लगता है ना, मतलब साफ़ सफाई और सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि हाँ भाई हम मतलब किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये सामने बिल्डिंग इतनी, अभी आपको अंदर जाके बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, अगर कैमरा अलाउड होगा तो। और यहाँ पे देखिए, ये एक टाइम टाइम पर यहाँ पे फुहारा हुआ करता था, अभी यहाँ पे इसका सब कुछ ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। बीच में एक मतलब फुहारा फाउंटेन टाइप में हुआ करता था जो लगा रहता था यहाँ बीच में, अभी फ़िलहाल बिल्कुल प्लेन कर दिया है। इसका ही जैसा सेम और आगे की भी ये दिखेगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा दिखता था, ये वैसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सिकंदरा का सेकंड दरवाज़ा, जिसमें अकबर की समाधि है। और ये ऊपर की बिल्डिंग्स, यहाँ ऊपर जाना बहुत टाइम पहले बंद कर दिया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये पूरा, आप ये फ्रंट गेट देख रहे हैं, सेम गेट ये चारों तरफ से सेम होगा, और चारों गेट सेम होंगे इसके। और यहाँ से ये देखिए सेकंड, मैंने जो आपको पहले एक जगह दिखाई थी फाउंटेन वाली, वो सेम इस तरीके से दिखती होगी पहले। ये इस तरीके से बीच में फाउंटेन लगा हुआ है, चलता नहीं है, बारिश के टाइम में बारिश का पानी भरता होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे बाहर फाउंटेन नहीं चलता। और अब हम एंटर कर रहे हैं अकबर की जहाँ समाधि है वहाँ के लिए। ये देखिए जो उसके अंदर गुम्बद है जो दिख रहा है अंदर का, कुछ इस तरीके से ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरा क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें टूट गई हैं या गंदगी है या जो भी पहले, क्योंकि पहले कबूतर वगैरह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो विश्व धरोहर है उसके रूप में उसको मतलब सही करवाया जा रहा है कि हाँ ये हमारे पुराने टाइम के। ये देखिए सामने मेन आपको कब्र दिख रही होगी, ये एक ही कब्र है और काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने अंदर की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था आप अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो मैं बस यहीं से दिखा दे रही हूँ, जो सामने आपको वाइट कलर की समाधि दिख रही है, यही अकबर की समाधि है। यहाँ पे आप विशेष मांगकर, काफ़ी मतलब मुसलमान लोग विशेष मांगते हैं और मतलब पैसे वगैरह चढ़ाते हैं। तो बस यही सब है वहाँ पे अंदर की तरफ, और आवाज़ भी गूंजती है, वो सब है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ मुसलमान, ये क्या कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, और मैं क्या जानूँ इस भाषा को, सबसे बड़ी बात तो ये है। बट हाँ टोटल मिलाकर ये था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो बस यही है, ये यहाँ पे काम भी चल रहा है इसको सही करने का, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाँ सही हो सकती हैं। तो बस वही चीज़ है। ये देखिए अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया मेरा, बोला कि नहीं आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने
हमने अकबर की जो समाधि थी वो हमने देख ली, और वहाँ से बाहर आकर हमने ये यहाँ पर उनकी वाइफ़ हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ पर अंदर हम नहीं गए क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट गाइड किसी फॉरेनर को उनके बारे में जानकारी दे रहे थे, तो हमने जाना सही नहीं समझा। बाकी उनकी जो बीवी है, उनकी समाधि जहाँ पर है, ये कि इस टाइप से विंडो बनी हुई है। ये मैं आपको विंडो के पास जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है उनकी समाधि, ये बनी हुई है। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी बनी हुई है समाधि। तो यहाँ पे हम नहीं गए और आगे हम बढ़ते हैं। ये टूरिस्ट गाइड अभी वहीं पर बता रहे थे उनको सारी चीज़ें। और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉपर नहीं बन पा रही, मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। बट हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर। और देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। और हम थोड़ी और आगे चले तो यहाँ पर हमें एक और कब्र दिखी, और ऐसा लग रहा था कि ये जगह सारी कब्र बनाने के लिए बनाई गई है कि आने वाले टाइम में उनकी जो भी पीढ़ी में एक्सपायर होंगे वो उनकी कब्रें यहीं बनाई जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है, बट अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई और इसके अलावा कोई कब्र है। और जैसे कि हम आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए, इतना प्यारा हवा चल रही थी यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। और बहुत सुंदर, मतलब हर जगह, मतलब इतना सुकून सा था, किसी भी कोने में आप खड़े हो जाइए। और यहाँ पे आंटी मुझे कुछ बताना चाह रही हैं, तो आप आगे वीडियो में सुनिए वो क्या कहना चाहती हैं। से पूछो। यहाँ पे टूट गया है ऊपर की तरफ, ये देखिए आप। अंदर आए तब भी खुला है, बाहर है तब भी खुला है। आखिर बनाया क्या सोच के इन लोगों ने, सोचना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना आंटी क्या बताना चाह रही हैं हमें। और ये इसकी सबसे, जो जहाँ पे अकबर की समाधि थी उसके बैक वाला गेट है ये। और उसके आगे एक गेट और है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये लीवर है, लीवर का बच्चा बैठा हुआ है। ये थक गई है इनकी मम्मी, तो ये बैठा हुआ है, ये खेल रहा है अपनी मम्मी के पास। उनकी मम्मी बोली कि दीदी से हेलो बोल दो। और अभी 2 साल का बेबी है इनका ये। तो इन्होंने मुझसे टाइम पूछा तो मैं इन्हीं के पास रुक गई, इनसे बात करने लगी। और ये भी लोकल से ही हैं, यहीं पर काम करने आती हैं। और ये प्राइवेट से मतलब ठेके पर है इनका काम। और मैंने इसको हेलो बोला बेबी को, तो इसने हेलो भी नहीं बोला मुझे। और हम आगे चले तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लास्ट वाला गेट है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि इसका पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आगे जाना टूरिस्ट को बिल्कुल मना कर रखा है। यहाँ पे केवल जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वही वहाँ पे काम करेंगे, अदरवाइज़ टूरिस्ट का तो बिल्कुल जाना बंद है। ये देखिए, मैंने जूम करके दिखाया आपको, पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। बारिश में कभी भी ढह सकती है, कभी भी गिर सकती है। ये यहाँ के गार्डन है। और यहाँ पे पास में इन्होंने मैट भी लगा रखा है कि यहाँ से आगे कोई ना जाए। और यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब अर्थ, मतलब पूरी तरीके से ख़राब है, तो वहाँ आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पे मैं आपको एक पेड़ दिखाऊंगी जिस पे फल भी लगे हुए हैं। इस पेड़ का नाम है बेलपत्र का पेड़। इस पर अभी छोटे छोटे से फल लगे हुए हैं बेलपत्र के, जो शिव जी पे चढ़ाने के काम आता है, ये पेड़ है। और इसके बाद थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो पक्षी भी आ गए चींची की आवाज़ करते हुए। तो मैंने यहाँ पर अपना ये वीडियो का पार्ट ख़त्म किया। अब इसके आगे सेकंड पार्ट में मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।